अपने बोलने दीजिए, बोलते ही रहते हैं, नया थोड़ी बोल रहे हैं। जब सदन चलता है गायब रहते हैं तो यहाँ क्या। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, बिहार की सियासत में इस वक्त घोर राजनीतिक ड्रामा देखने को मिल रहा है। खासकर लालू परिवार की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा है। कभी सरकार उनकी सुरक्षा को वापस ले लेती है तो कभी उन्हें सुरक्षा जो है वापस दे देती है। लेकिन वहीं अगर हम लालू परिवार की बात करें तो लालू परिवार भी अब सुरक्षा लेने से इनकार कर रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो लालू परिवार से जुड़ा हुआ है और इसे लेकर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने अपना बयान दिया है। आपको बता दें कि लालू परिवार की जो सुरक्षा है उसे वापस ले ली गई थी और अब जो है उन्हें सुरक्षा वापस दे दी गई है। लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को जेड कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो दी गई है। लेकिन इसी के साथ ही खबर ये भी सामने आई है कि लालू परिवार ने इस सुरक्षा को लेने से इनकार कर दिया है। वहीं जब इस मुद्दे को लेकर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और लालू प्रसाद यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर कहा है कि सरकार जो है इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। इस पर भी मंत्री जमा खान ने कहा कि लालू प्रसाद यादव तो हमेशा से बोलते ही आए हैं, 20 सालों से वो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग बोलते कम हैं और काम ज्यादा करते हैं। मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम काम कर रहे हैं, बिहार को विकास के राह पर लेकर के आए हैं, बिहार में खूब विकास कर रहे हैं और इसीलिए तो जनता हमें भरपूर वोट दे रही है। देखिए, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मंत्री जमा खान ने क्या कुछ कहा है। हमने कल कहा कि परिवार को सरकार परेशान कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उधर नहीं जाना चाहता है, बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मेरे सरकार में, एनडीए सरकार में सब नहीं होता है। ये सरकार चल रही है जनाब नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ऐसी कोई बातें नहीं है। जो भी काम होता है संवैधानिक दायरे में काम होते हैं। जो कानून गड़बड़ करता है, कानून डंडा चलता है, वो अलग बात है। सरकार बैकफुट पर है सर। लालू सुरक्षा वापस कर दिया गया, सुरक्षा लालू को जेट दे दिया गया, बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया गया। लालू ने कहा कि सरकार बैकफुट पर। कहीं बैकफुट पर नहीं, अपने बोलने दीजिए, बोलते ही रहते हैं, नया थोड़ी बोल रहे हैं। 20 साल से बोल रहे हैं। जब सरकार हमारी एनडीए सरकार है, उस सरकार ने विकास किया है, काम किया, तभी तो आज प्रचंड बहुमत मिल रहा है। उनकी बातें बोलने से नहीं होता है। जनता के बीच में सब हो जाता है। जनता जनार्दन जो जज है, वो जज जो आपके सामने जज दिया है, सबको मालूम है कौन सही है कौन गलत है, क्या है क्या नहीं है, किसको विकास चाहिए किसको विकास नहीं चाहिए। ये चीज पूरी दुनिया ने देखा है, जनता क्या चाहती है। लालू यादव ने वो जनता को, बिहार में जनता को एक खुला पत्र देगा और कहा कि कोई साधारण दिन है, जिनका पार्टी का स्थापना दिवस है, और कहा कि कोई साधारण दिन नहीं, इस दिन बिहार और देश की राजनीतिक दशा दिशा का काया पलट। कर दिए कि वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता। मेरी सरकार काम करती है, बोलती कम है, काम ज्यादा करती है। वो तो आज नहीं, 20 साल से बोल रहे हैं। अब देख रहे हैं सरकार हमारी चली, उनको जनता ने नकारा, जनता उनको वापस नहीं लौटाया। मालूम है तो जनता के सामने जाता है, जनता रिजल्ट खुद देती है, मैं क्या बोलूं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये तेजस्वी यादव पटना से गायब। आरजेडी का अपना दिवस है, तेजस्वी पटना में। जब सदन चलता है गायब रहते हैं तो यहाँ क्या। जब सदन चलता है, सारे जिम्मेवार पर्सन बैठते हैं, माननीय विधायक लोग बैठते हैं, परिषद की बात को रखते हैं, विकास की बात को रखा जाता है, उसमें वो गायब रहते हैं। एक सवाल यह है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने कल कहा कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट अपराधियों के खिलाफ त्वरित न्याय के लिए बनाए जाएंगे। कल रात में राज्य पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है कि बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले गिरोह के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन होगा। क्या लग रहा है कि सरकार एक बार फिर पुलिस सुशासन को स्थापित करने के लिए पूरी तरह तत्पर है? गलत जो करेगा, किसी भी समाज किसी पार्टी का होगा, जो गलत करेगा निश्चित तौर पर कानूनी डंडा चलेगा। सरकार नहीं छोड़ेगी। कितनों बड़ा रसूख वाला होगा या कोई भी नेता होगा, अधिकारी होगा, किसी पार्टी से बिलोंग करता होगा, गलत होगा, निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का कितना फायदा होगा? फायदा बहुत होगा सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से फ्यूल क्राइसिस हुआ और हम लोगों ने जैसे मैनेज किया है उसको इतिहास याद रखेगा। इस तरह से तो फ्यूल क्राइसिस को हमने मैनेज किया है। उनका ये कहना था कि 2000 रुपए तक सिलेंडर जा सकता था, लेकिन हमने अपनी कूटनीति प्रबंधन और नीति के कारण हमने पूरे देशवासियों को। सच बात है, तो सच बात है, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। और एनडीए सरकार में आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर प्रदेश के अंदर विकास भी हो रहे हैं, काम भी हो रहे हैं। वोट कौन देता नहीं देता उधर मुझे नहीं जाना चाहता, लेकिन विकास की लंबी लकीर पूरे देश में खींची गई है, जो आप जानते हैं।
तो आपने सुना कि किस तरह से मंत्री जमा खान ने साफ तौर पर कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव या लालू परिवार चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन सरकार जो है वो अपना काम कर रही है। इसी के साथ ही आपने ये भी सुना कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर भी कहा है, क्योंकि आपको बता दें कि आज राजद का स्थापना दिवस है और ऐसे मौके पर भी तेजस्वी यादव जो है वो राजधानी पटना में मौजूद नहीं है। इसे लेकर भी उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव तो सदन के वक्त भी मौजूद नहीं होते हैं, तो ये तो स्थापना दिवस ही है। इसी के साथ ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के, खासकर अपराध को लेकर भी कई बातों को मीडिया के सामने उन्होंने रखा और साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में जो क्राइम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी तरह की पॉलिटिकल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे सच टॉक्स।